फ्री अरे राशन भी खाएंगे, उनका राशन भी लेंगे, वोट भी नहीं देंगे। देख लीजिएगा इस बार। हाँ, इस बार यही होगा। जनता जागरूक हो गई। अभी किसी को बहकावे में नहीं ला सकते हैं। पहले बूथ कैप्चरिंग करते थे, ये सब बूथ कैप्चरिंग नहीं चलेगी। जनता के पास जाना पड़ेगा। अमीर गरीब हर जात बिरादरी के ऊपर सबसे मिलना पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। मैं हूं आपके साथ रमन। उत्तर प्रदेश में लगातार जब से लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन बना हुआ है, अपने प्रत्याशियों की मंथन लगातार कर रही। अभी किसी भी प्रत्याशी का कहीं न कहीं नाम खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जो लड़ने वाले प्रत्याशी हैं लगातार क्षेत्रों में बने हैं और अन्य राज्यों में चुनाव भी हो रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेबाक नेता, समाजवादी पार्टी के पुराने लीडर, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रहे और मंत्री भी रहे। बहुत स्वागत सर आपका। आपका बहुत बड़ा स्वागत है। क्या लग रहा है, जिस तरह से इंडिया गठबंधन बना हुआ है, क्या इसी तरह से चलेगा कि कांग्रेस पार्टी को लेकर तमाम खींचातानी चल रही समाजवादी पार्टी? देखिए, हर दल जो है अपना चाह रहा है इंडिया गठबंधन में कि हमारा अस्तित्व मेंटेन रहे जी। कहीं ऐसा न हो कि कांग्रेस जो जिस तरह से देख रही है कि सारे वोटर्स अपनी तरफ आकर्षित कर ले। उत्तर प्रदेश में जैसे भाजपा के बाद समाजवादी पार्टी का ही जनमत है जी। और जनसंख्या में वोटर्स जो इनके सपोर्टर ज़्यादा हैं माननीय अखिलेश जी के। कांग्रेस जो है चाहती है कि हम जो है पूरा सबको हथिया लें, ये संभव नहीं हो सकता है। लेकिन इंडिया गठबंधन एक छोटा गठबंधन नहीं रह गया। हमें लगता है कि विपक्ष के जितने भी पॉलिटिकल नेता हैं, चाहे जिस राज्य के बड़े नेता हैं, सबका एकजुट होना भी देखा जा रहा है। लेकिन एमपी में क्या संभव नहीं हो पाया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का वहाँ पे असल में कांग्रेस ईगो में रही। माननीय जी चाह रहे थे कि 2, 4, 5 पे भी समझौता होता। देखिए, लिबरल होना पड़ेगा। छोटी चीज़, बड़ी चीज़ पाने के लिए छोटी चीज़ को इग्नोर करना पड़ेगा। बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए छोटे लक्ष्य पे ध्यान नहीं देना पड़ेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी जो है 2, 4 सीटें दे देते तो उनका क्या टूट जाता, लेकिन कमलनाथ जी ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए जो गलत रहे। इसी वजह से इरिटेट हो करके और उन्होंने अपना 65 लोगों को लड़ा दिया है। जिस तरह से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी एमपी में अपने रथ को भी कहीं न कहीं धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं और लगातार हर प्रत्याशी के लिए वोट भी मांग रहे हैं, क्या लग रहा है एमपी में इस बार नया होगा कि पुराना ही रह जाएगा? नया होगा कुछ न कुछ। देखिए, जनमत में जो है जनता का विचारधाराएँ होती हैं। जनता जो है अपनी विचारधाराओं, नेताओं के कार्य प्रणाली को देखते हुए बदलाव आ जाते हैं बहुत कुछ। आपको याद होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी पूरे भारतवर्ष में खाली 2 सीटें थी, लेकिन आज जो है हिंदुत्व की विचारधारा लेकर के, चाहे बैकवर्ड हो चाहे शेड्यूल कास्ट को, सारे लोगों को खाली हिंदुत्व की भाषा बता करके जो है सबको मोटिवेट कर रहे हैं। लेकिन अब जनता जागरूक हो गई है। जनता चाहे बैकवर्ड हो चाहे शेड्यूल कास्ट हो चाहे माइनॉरिटी हो। लोकसभा में भी तो दावा कर रहे हैं सर 80 की 80 सीटें मैं जीत रहा हूँ उत्तर प्रदेश में। नहीं, अगर ऐसा नहीं कहेंगे तो हमारी वोटर्स को डिस्टर्ब करेंगे वो ना कांग्रेस के लोग। इसलिए जो है बचने के लिए उनसे जो अपनी बात को रखना पड़ेगा। समझौता तो होगा, अल्टीमेटली सब आएंगे इसमें और यही विकल्प बनेगा। आपको याद होगा कि जयप्रकाश नारायण जी जो जिस तरह से एक गठबंधन बनाए थे, जनता दल बना हुआ था, तो ये व्यवस्थाएं हुई थी। आज देखिए नीतीश जी अभी एक बम फोड़ दिए हैं बिहार में। जाति जनगणना जो बिहार में हुआ है उससे क्या अन्य राज्यों में प्रभाव रहेगा? पूरे देश में इसका प्रभाव चल रहेगा। अब वो एक ज़माना था 90 के दशक में मंडल और कमंडल की लड़ाई थी। आज जाति जनगणना को कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा। जैसे पार्लियामेंट के अंदर महिलाओं के आरक्षण को कोई नहीं विरोध कर पाया। और दूसरी बात आई, ये जो है गरीबी रेखा के नीचे जो फॉरवर्ड गरीब हैं, ईडब्ल्यू वाले जो है, उनका भी कोई विरोध नहीं कर पाया। उसी तरह पार्लियामेंट में, लोकसभा में कोई इसका विरोध नहीं कर पाएगा। जो अपना विरोध करेगा उसका जनाधार खसक जाएगा। क्योंकि बिहार में आप देख रहे हैं मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोग 36% हैं और 27% मिला के दोनों 63 होता है। जब 36 जहाँ आएगा वहीं सरकार बनेगी। 36 का ध्यान देना पड़ेगा। 36 में अदर बैकवर्ड क्लास के लोग जो हैं वो जागरूक हो गए हैं, चाहे हर जात बिरादरी के लोग जागरूक हो गए हैं। शेड्यूल कास्ट के लोग, आपको याद होगा कि भारतवर्ष में जो है एक केंद्र गवर्नमेंट सरकार रोस्टर प्रणाली लागू की थी। रोस्टर प्रणाली में जो है शेड्यूल कास्ट के लोगों ने जो है, उसमें नेता उतना एक्टिव नहीं हुए थे, लेकिन वोटर इनके इतने जागरूक है शेड्यूल कास्ट के लोग। अब शेड्यूल कास्ट के लोग जागरूक हो गए हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो बनाई व्यवस्था, उसको देखते हुए संविधान को बचाने के लिए, देश की रक्षा के लिए सब जागरूक हो गए हैं। भुखमरी के कगार पे हैं। बहुत से ऐसे लोग गरीब हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, बनाने के लिए मकान नहीं है, छप्पर नहीं है। अरे मोदी जी तो कर रहे हैं सर 5 किलो राशन लगातार फ्री में। राशन भी खाएंगे, उनका राशन भी लेंगे, वोट भी नहीं देंगे। देख लीजिएगा इस बार। हाँ, इस बार यही होगा। जनता जागरूक हो गई। अभी किसी को बहकावे में नहीं ला सकते हैं। पहले बूथ कैप्चरिंग करते थे, ये सब बूथ कैप्चरिंग नहीं चलेगी। जनता के पास जाना पड़ेगा। अमीर गरीब हर जात बिरादरी के ऊपर
सबसे मिलना पड़ेगा। जनप्रतिनिधि वही हो पाएगा, जीत पाएगा जो पॉपुलर होगा। लगातार हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के पुराने लीडर हैं राजनारायण बिंद जी, इनसे मैं बातचीत कर रहा हूं। सर, जिस तरह से एमपी से लेकर तमाम 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के जो हिस्से हैं सरकार बनाने में सफल होंगे? ये सरकार बनाने में लोग सफल होंगे। अब असलियत यह है कि अभी तक जो है जितने भी चुनाव हुए, कांग्रेस को एक ईगो है कि हम राजस्थान, मध्य प्रदेश और मिजोरम और इसमें हर जगह जो है अकेले लड़के के जीते थे। कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम इसको ओवरलैप कर जाएं, इसीलिए और शेयर करने में हिचकिचा रही है कांग्रेस। वहाँ जेडीयू भी देखिए, मध्य प्रदेश में जेडीयू भी लड़ रही है, बसपा भी लड़ रही है, समाजवादी पार्टी भी लड़ रही है, सब अपने अपने वजूद के लिए लड़ रहे हैं। क्या ये कांग्रेस के लिए कहीं न कहीं घातक तो नहीं हो जाएगा सर? अभी तो मतदाता जाएगा, जैसा निर्णय लेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बड़े जोरों से लगे हुए हैं, घर घर भी जा रहे हैं। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक बात बोल दिए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कि ये स्टेट के लीडर हैं, इनको क्या मालूम है कि राष्ट्रीय मैटर क्या होता है। ये बात पिंच कर गई है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जो मुझे लगता है कहीं कहीं यही अनमेच्योर तो नहीं हो जाते हैं? राहुल गांधी को लेकर तमाम सवाल विपक्ष भी उठाता है। देखिए, 2 बातें हैं। राहुल गांधी को ये बातें नहीं कहनी चाहिए। प्रेम और व्यवहार की बातें संगठन में होती हैं। जैसे 4 भाई हैं, आपस में जो है प्रेम बनाए रहेंगे तो एकजुटता रहेगी। एकजुटता बनाने के लिए सौहार्द बनाए रखना जरूरी है। भाषा शैली पे नियंत्रण रखना चाहिए और उनको ये बात नहीं कहना चाहिए कि स्टेट लेवल के नेता हैं। ये क्षेत्रीय छत्रप जो है बढ़ गए हैं सब, और उनका वजूद है यहाँ। ये क्षेत्रीय छत्रप में जो है बंगाल का हुआ छत्रप, बिहार का छत्रप, उत्तर प्रदेश का छत्रप, वो केजरीवाल, 4 लोग जो है, ये चारों मुख्यमंत्री कुछ मौजूद रखते हैं इन लोगों का। इनको रिगार्ड देना पड़ेगा कांग्रेस को। चलिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे समाजवादी पार्टी के पुराने लीडर राजनारायण बिंद जी। वो लगातार प्रभारी बनाकर हर जिलों में और राज्यों में भी भेजा जाता है इनको, और वास्तव में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की एक अलग पार्टी है जो विपक्ष में आज भी खड़ी हुई है, और उत्तर प्रदेश से ही पीएम का भी उम्मीदवार कहीं न कहीं सुनिश्चित किया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोकसभा का चुनाव अब ज़्यादा दिन नहीं रह गया और पॉलिटिकल पार्टी की सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। उसी को लेकर बातचीत हमारे साथ कर रहे थे समाजवादी पार्टी के नेता राजनारायण बिंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक देखते रहे हिंदुस्तान की बात। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।